जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन क्यों काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षाण प्रकाशक की एक कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। फाइनल वालों के पास तो अपने ग्रंथ हैं ही, सब अपने लेके आए होंगे। वरिष्ठ एक सेकेंड ईयर वाले सब लेके आए हैं, सब अपने अपने लेके आए हैं। सब अपने नाम डाल लो पहले तो उस पर। डले हैं? उधर नहीं, इधर ऐसे बीच में। हाँ, इसलिए क्योंकि फिर आप बदलोगे नहीं और घुमाओगे नहीं। और जिनने कवर नहीं चढ़ा है वे अपने कवर चढ़ा लें, ठीक है। सबके पास अपनी नोटबुक अब कर लेना यथा समय तैयार। ऐसा कोई है जिसका ग्रंथ ना हो? है कोई? है? तो वो तो कह रहा ऊपर रखा है। आज पहला दिन इसलिए कोई बात नहीं, कल से ग्रंथ चाहिए बराबर। अनिकांत जी को क्या हो गया? गले का कुर्सी से क्या संबंध है? हाँ, ऐसा बोलो ना तो ये ठीक है, समझ में आती है। तो डॉक्टर को दिखाओ। इस उम्र में ज़्यादा देर नहीं बैठ पाओगे, कमर में दर्द होगा तो बुढ़ापे में क्या करोगे? ऐसा ऐसी भावना दूसरों की मत भाव। पता नहीं ऐसा पाप का बंध तुम्हें कब हो जाए। नहीं, सही कह रहा हूँ। इसलिए दुश्मन को भी बुरे बात नहीं सोचना, बुरे विचार नहीं करना। तो हम तो कह रहे दुश्मन के लिए भी बुरे विचार नहीं करना। तुम तो अपने मित्र के लिए कर रहे हो। क्यों व्हील चेयर पे बैठाना का है? अच्छे विचार हैं। समझ नहीं रहा। चलो, सेकेंड ईयर के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार भी इसकी पूरी प्रस्तावना पढ़ ले में, ठीक है। सबने पढ़ ली क्या? क्योंकि फाइनल वालों ने तो पढ़ रखी है। सेकेंड ईयर के बच्चों से मेरा कहना यह है कि एक बार प्रस्तावना पढ़ लें। कितने दिन में पढ़ लेंगे भैया? हैं? वैसे कोई खास ज़्यादा तो है नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बोलो। हाँ, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आज का दिन छोड़ दो, कल परसों नरसों। आज है मंगल, है ना, बुध, गुरु, शुक्रवार को अपन इसके चर्चा करेंगे। प्रश्न तो कब पूछेंगे इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मुझे याद कौन दिलाएगा शुक्रवार को? तुम, ठीक है। तो मुझे याद दिलाना कि आपको पूछनी थी। चलो देखो, टोडरमल जी के मोक्षाण प्रकाशक के संदर्भ में मेरा कहना ये है कि मोक्षाण प्रकाशक ग्रंथ अगर ये पूरा होता तो अपने आप में एक अद्भुत ग्रंथ होता है। मुझे एक पेन दो यार, ये उड़ रहे हैं पेज। अगर ये पूरा होता तो ये एक अद्भुत ग्रंथ होता, और मैं समझता हूँ जैन दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया भी होता, और लगभग सब चीज़ों का समाधान, जैसे जिन्हें सिद्धांत कोश को अपन देखते हैं ना, कोई भी विषय के लिए पारिभाषिक शब्दों के लिए, यहाँ व्याख्या के लिए अपन मोक्षाण प्रकाशक देखते अगर ये पूरा होता तो। लेकिन जितना है वो भी कम नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मोक्षाण प्रकाशक पूरा मोक्षाण प्रकाशक ग्रंथ की प्रस्तावना है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय तक आते आते तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग की बात कर ही नहीं पाए। 9वें अध्याय में जब उन्होंने मोक्ष मार्ग की शुरुआत की तो उसको भी लिख ही नहीं पाए। सम्यक दर्शन की चर्चा तो खड़ी नहीं कर पाए, है ना। तो पहले से 8वें अध्याय तक जो मोक्ष मार्ग नहीं है, पहले तो समझ लो जो कचड़ा है, मोक्ष मार्ग के नाम पे जिस जिस चीज़ की मोक्ष की मान्यता कही गई है उसकी चर्चा उन्होंने की है।
ये चर्चा अपन आज इसलिए कर रहे हैं कि आपको इस बात की महिमा आए, इस बात की कीमत आए कि टोडरमल जी के जो लिखे हुए शब्द हैं उनकी क्या गरिमा है। देखो, टोडरमल जी बहुत बड़े विद्वान थे, जो शास्त्र को तो जानते ही थे, समाज को भी जानते थे। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि शास्त्र और समाज को जानने के साथ साथ वे सिद्धांत से समझौता करना भी नहीं जानते थे। और टोडरमल जी की मृत्यु के पीछे अगर कोई प्रबल कारण रहा तो ये मोक्षमार्ग प्रकाशक, और कोई घटना तो थी नहीं। वो इतिहास तो सबको याद ही है, टोडरमल स्मारक तक अपन ने नाटक किया ही था और आप ही लोगों ने किया था, इसलिए आप उससे गहराई से जुड़े हुए हो। देखो, टोडरमल जी ने क्या किया कि एक साथ सबसे बुराई मोल ली। उन्हें ना तो अजैनियों को छोड़ा, ठीक है, न जैनियों को छोड़ा, जैनियों में भी श्वेतांबरों को नहीं छोड़ा, दिगंबरों को नहीं छोड़ा, दिगंबरों में भी जो 20 पंथी हैं उनको नहीं छोड़ा, और 13 पंथी हैं उनको भी नहीं छोड़ा। माने सबको उन्होंने उनमें क्या कमी है उसका विचार का केंद्र बनाया, और इसका फल क्या हुआ कि कोई आदमी उनके अनुकूल नहीं रहा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा उस समय की कल्पना करो जब टोडरमल जी होंगे और वे ग्रंथ लिख रहे हो। जैसे होता ना कि अपन यहाँ बैठकर अपनी चर्चा कर रहे हैं और बाहर कोई मुंडराज अपने बारे में कुछ भी बोल रहे हों, तो अपने पास खबरें आती हैं, तो अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर भी कैसा हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक लिख रहे होंगे, और जो उनके मित्र होंगे, उनके हितैषी होंगे, उनके शुभचिंतक होंगे, वो उनको टोकते होंगे कि काय को महाराज सबसे लड़ाई मोल ले रहे हो, नहीं लिखो तो क्या बिगड़ता है, आप समर्थन तो कर नहीं रहे, चुप रह जाओ, अपनी काम की बात करो, जैसे कहते हैं ना मुद्दे की बात करो, प्रयोजन की बात करो, जो पॉजिटिव बात है वो करो, काय को नेगेटिव सबके कहना शुरू कर रहे हो आप। समझाने वाले उनको भी तो होंगे कि देखो आपके लिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आधी रात को मुकदमा हुआ, आधी रात कोई काम खत्म हो गया। इस सांप्रदायिक विद्वेष जो भी चला वो महीनों तक तो चला ही है ना, वर्षों चला, नहीं चला इसके कोई एविडेंस अगर नहीं भी हो तो बहुत समय चला। तो उनको समझाने वाले भी लोग होंगे, इसके बावजूद उन्होंने समझे नहीं, लिखते ही रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है वे समझते थे कि मेरे लिखने की कीमत क्या है। माने वे इसको इस एंगल से महसूस करते थे कि मेरा जीवन रहे या न रहे, लेकिन ये बात रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। माने मेरे जीवन की कीमत पे भी अगर ये बात रह जाएगी तो मैं इसको ठीक समझूंगा। जैसे दादा कई बार कहते हैं ना कि आज मेरी बात लोग सुने ना सुने, मेरी बात कोई माने नहीं माने, मेरे को लोग विरोध करें समर्थन करें, पर आज अगर मैं बोल जाऊंगा तो कल के दिन इतिहास में ये तो रहेगा कि हमने क्या कहा था। तो टोडरमल जी वैसे ही सोचते होंगे। तो उन्होंने ये जो कुछ भी लिखा ये द्वेष भाव से नहीं लिखा, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं लिखा। मैं अगर इसको थोड़ा और ऐसी भाषा में कहूँ तो किसी को नंगा करने के लिए नहीं लिखा। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो विशुद्ध मोक्ष मार्ग के प्रकट करने में अनिवार्य है, इसलिए लिखा। माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए, मोक्ष मार्ग में आने के लिए ये इन बातों का निर्णय प्रथम है, ऐसा समझो। मैं इसको एक इस एंगल से कहना चाहता हूँ। लिखित तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहे थे, नहीं लिखते 5वां अध्याय, न लिखते 6वां अध्याय तो क्या बिगड़ जाता, 7वां अध्याय नहीं भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता। सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा शुरू कर सकते थे तत्वसूत्र में जैसे की गई है, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं था। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां जैसी आज है ना कि किसी को तत्व से मतलब नहीं है, किसी को धर्म से मतलब नहीं है, सबको अपने अपने संप्रदाय से मतलब है, सबको अपने अपने अनुयायियों से मतलब है, सबको अपनी जय कैसे इस बात से मतलब है। उस समय भी ऐसे ही माहौल होएगा। तो उस माहौल की सफाई करने के लिए कि भैया जब तक इन चीज़ों का निर्णय ना हो, जब तक ये चीज़ें दिमाग से दूर नहीं हो, जब तक ये चीज़ें श्रद्धान से न हटें, जब तक इन चीज़ों में धर्म बुद्धि न हटे, जब तक मोक्ष मार्ग किसी कीमत पर शुरू नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम मुझे इनको लिखना चाहिए, और लिखना तो चाहिए,
और इसके लिखने में अगर कोई मुझे मार भी डाले तो मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि वे कहते यार चलो छोड़ो, इसको छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट बात है अपन उसको शुरू करो, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूरी चर्चा कर लेते। ग्रंथ फाइनल तो हुआ नहीं था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते और उसके बाद फिर इस पे आ जाते। दिमाग में योजना तो होएगी, नहीं लिखते क्रम से, उल्टे क्रम से चल लेते। हो तो कुछ भी सकता था, अपन कल्पना ही तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन सबको करने के पहले एक करना जरूरी समझा। तो अपन आज ये बात आपके दिमाग में मैं इसलिए खड़ी कर रहा हूँ, ये बात आपको बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी मोक्षण प्रकाशक को कोट किया जाए, जब भी मोक्षण प्रकाशक के संदर्भ में कोई बात कही जाए, तो आप उन शब्दों की प्रामाणिकता, उन वचनों की प्रामाणिकता किसी मत या संप्रदाय के संदर्भ में अकेली ना समझें। उसके साथ उसमें ये भी देखें कि लिखने वाले ने इसको मौत की कीमत दे करके लिखा है, माने वो कितना महत्वपूर्ण विषय है। होता ना कि जैसे कानून में भी है कि मरते की गवाही फाइनल होती है। कोई आदमी को कोई मार डाले, वो मरते मरते वो बयान दे जाए, तो उस एविडेंस को कोई ख़त्म नहीं करता, उसके विरुद्ध कितने सबूत मिले पर वो गवाही पक्की मानी जाती है। ऐसे ही कि ये जो लिखा गया है मोक्षण प्रकाशक, ये उनकी मौत की कीमत पे लिखा गया है। इसलिए इसमें जो लिखे गए वचन हैं, इसमें लिखे गए जो शब्द हैं, उन शब्दों की वजनदारी अपने चित्त में उतनी गहराई से महसूस करना। एक बात और कहता हूँ प्रसंग में कि हम सब इन बातों को बहुत हल्के से न ग्रहण करें। हम केवल इसलिए नहीं करें कि बुद्धि विलास का विषय है, इसे हम केवल अपने दिमाग का विषय नहीं बनाएं, इसे हम दिल का विषय भी बनाएं ना, ये भावना का विषय भी बनाएं कि सब पढ़ के हम बहुत बढ़िया प्रवचनकार बन जाएंगे, बहुत अच्छे विद्वान बन जाएंगे। ये विषय अकेला इसके लिए नहीं है। आखिरकार हमें भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है ना। दूसरों के लिए तो बाद सेकंड निमित्त है, पहले तो अपना काम है, और अपना काम हो उसके साथ दूसरे का हो तो हो, नहीं हो तो उसकी मुख्यता तो है नहीं। तो हमें भी अपने मोक्ष मार्ग के निर्णय करने के लिए हमारे चित्त में इस प्रकार के कोई विचार हों, इस प्रकार का कोई व्यवहार हो, तो हमें उसके कितनी ईमानदारी से पोस्टमार्टम करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, और फिर निर्णय करके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे चारों तरफ का संप्रदाय, हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर वो ही है। आज भले आप एक चार दीवारी के अंदर हो जहाँ इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बाहर जाती तो आप सबके पास वही है, वो आप वही सुनते हो, वही समझते हो, और 24 घंटे आपके दिमाग में वही समझाया और सुनाया जाता है। तो अपने निर्णय के लिए भी तो हमें पक्का होना चाहिए ना, अपना विचार पक्का होना चाहिए। तो उस विचार के एंगल से भी मोक्षण और प्रकाशक कानून की पुस्तक जैसा, रेफरेंस बुक जैसा है। आप उस एंगल से ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको तत्व का निर्णय करने में, तत्व का श्रद्धान करने में बहुत मदद मिलेगी। विषयों का खुलासा तो होगा ही होगा, इसमें कोई ऐसे खास विषयों की बात तो है ही नहीं, लेकिन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र के संदर्भ में जितनी विस्तार के साथ इसमें चर्चा आई है, शायद किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं आई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा तो है पूरे शास्त्रों में, लेकिन मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है और मिथ्याचारित्र का क्या स्वरूप है, उसका जो विस्तार मोक्षण प्रकाशक में है वो दूसरे ग्रंथों में नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रंथों में वो प्रतिपादन का विषय ही नहीं था। आप देखो, जो ग्रंथ आपकी नज़र में आ रहे हो, चाहे तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे रत्न शाखाचार हो, चाहे पुरुषा सिद्धि उपाय हो, चाहे समय सार हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उसमें अज्ञान का इतना विस्तार के साथ वर्णन नहीं किया गया है। तो मिथ्यात्व का परिचय प्राप्त करने के लिए भी मोक्षण प्रकाशक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, अभी तक तो अपन यही कहते थे मोक्षण प्रकाशक के लिए है, पर मोक्षण प्रकाशक की तो चर्चा ही नहीं हुई। मोक्षण प्रकाशक के विरुद्ध जो मोक्ष मार्ग नहीं है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, और उसमें भी एक ग्रहित और अग्रहित, इस एंगल से, दोनों एंगल से इसकी चर्चा करने के लिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है। ठीक है, इसलिए आपको इस एंगल से इसको देखना चाहिए। पहले अध्याय में अपन 2 मिनट में पहले अपन इसका परिचय ले लें। ठीक है, प्रस्तावना तो आप पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे ही। पहले अध्याय में टोडरमल जी ने मंगलाचरण मात्र किया।
पहले अध्याय में माने लगभग कितने 20 एक पेज हैं शायद, कितने पेज हैं 20 पेज। माने 20 पेज में केवल मंगलाचरण है। इष्ट देव का नमस्कार, फिर इष्ट देव का क्या स्वरूप होता है, फिर इष्ट देव को पूजने का प्रयोजन क्या है, ये चर्चा करने के बाद हम ये ग्रंथ क्यों लिख रहे, इस ग्रंथ को लिखने की ज़रूरत क्यों आ गई, इतने सारे ग्रंथ तो हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है, हमने लिखा तो हम तो गृहस्थ श्रावक है, मान्यता तो यह है कि देवशास्त्र गुरु के जैसे होते हैं शास्त्र, तो गृहस्थ को शास्त्र लिखने की आज्ञा है कि नहीं है, फिर है तो उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या, तो पूर्वाचार्यों से उसका मिलान करके देखो, और उसके बाद फिर वक्ता और श्रोता का स्वरूप। जितने प्रकरण इस मोक्षण प्रकाशक में आए हैं लगभग अन्य दूसरे ग्रंथों में इस रूप में कहीं नहीं मिलते। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखो, अब जैसे पंच परमेष्ठी का स्वरूप है, सब जगह मिलता है। अरहंत की परिभाषा सब जगह, वो 4 घाती कर्म को नाश किया और अनंत चतुर्थ रूप विराजमान हुए, समोषण आदि विभूतियों से युक्त हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वे अरहंत हैं। सामान्य परिभाषा सब जगह ही दिखाई देती है, लेकिन मोक्षण प्रकाशक में अरहंत की परिभाषा के लिए उन्होंने ग्रस्तपना से शुरू किया हैं और फिर अंत तक केवल ज्ञान तक आए। ऐसे ही आचार्य उपाध्याय साधु में, और फिर आचार्य उपाध्याय साधु में उनका सामान्य स्वरूप, जो दादा कई बार उस बात को हाईलाइट करते हैं ना नमोकार महामंत्र के प्रवचन के समय, कि मंगल में, उत्तम में, शरण में 4 ही क्यों लिए, आपको ख्याल में होगा ना, सुबह शाम के में, शाम का मैंने सुना नहीं, तो क्यों, तो ये अलग से सेपरेट इसमें उसका सेक्शन। तो इतनी विस्तृत परिभाषा पंच परमेष्ठी की आपको मोक्षण प्रकाशक के अलावा दूसरी जगह नहीं मिलेगी। फिर ऐसे ही वक्ताओं के स्वरूप के संदर्भ में, श्रोताओं के स्वरूप के, आप जहाँ भी विस्तार देखो संख्यात्मक विस्तार तो है कि जहाँ अगर श्रोताओं के भेद करना शुरू किया तो इतने प्रकार के, कहीं ऐसे कहीं वो कम से कम 10-20 प्रकार के मिल जाएंगे। मैंने पिछली बार शायद होमवर्क दिया था कि दूसरे ग्रंथों में श्रोताओं के और वक्ताओं, नहीं पिछले साल के बच्चों को दिया था ये होमवर्क, कि श्रोताओं के और वक्ताओं के कितने प्रकार शास्त्रों में लिखे गए हैं, उनको निकाल के एक जगह लिखना है ना, कि कहीं चलनी जैसे, फिर कहीं वो है तोता जैसा, गाय जैसे, बहुत प्रकार के हैं और कई एंगल से उसकी चर्चा क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर से आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि आपको अगर मेहनत करने की इच्छा हो तो शास्त्रों में जहाँ जहाँ वक्ता और श्रोताओं के भेद आए हों उनको लिखना, देखते हैं किसके पास कितने इकट्ठे होते हैं। ज़्यादा करना तो क्लास वाइज कर लो, सेकेंड डे और फाइनल वर्सेस कर लो कि कौन ज़्यादा इकट्ठे करता है। अभी तो हाउस बनने वाले थे, तो हाउस जब बनेंगे जब हाउस से कर लेंगे, है ना, कि श्रोताओं के कितने भेद कितने प्रकार से कहे गए और वक्ताओं के कितने भेद कितने प्रकार से कहे गए। ये होमवर्क आप करोगे तो इससे आपको ख्याल में आएगा कि टोडरमल जी ने वक्ता जो श्रोता का स्वरूप बताया और अन्यत्र जो वक्ताओं के और श्रोताओं के स्वरूप कहे गए हैं उसमें कितना बड़ा फर्क है। माने सब जगह उसका संख्यात्मक विस्तार है और यहाँ जो चर्चा है वो गुणात्मक विस्तार है कि श्रोता कैसा होना चाहिए, फिर वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वहाँ आत्महित का प्रयोजन मुख्य रखा और ऐसा करके ये पहला अध्याय पूरा हुआ। उसके बाद दूसरे अध्याय में सबसे मूल कारण कर्मबंध संसार का। माने आप देखो कि कहाँ तो निश्चय व्यवहार की पक्की चर्चा करने वाले 7वें अध्याय में जा कर के, और यहाँ निमित्त के आधार से मोक्ष मार्ग को खड़ा करने के लिए, संसार को खड़ा करने के लिए कर्म को खड़ा किया। कर्मबंध का मूल कारण, संसार का मूल कारण, और उसको कर्म के एंगल पे खड़ा किया। यहाँ भी चाहते तो निश्चयात्मक परिभाषाएं घटा सकते थे, लेकिन जो जगत में मुख्य रूप से जो प्रचलित है उसकी चर्चा करे बिना आगे थोड़ी बढ़ेगी बात। इसलिए दूसरे अध्याय में कर्म की चर्चा की, और कर्म की चर्चा करते समय 2-3 जगह वहाँ महत्वपूर्ण बातें कही गई। एक तो कर्मबंध का जो मूल कारण है मोहनी कर्म है, ये बात मोक्ष और प्रकाशक में बहुत स्पष्टता से खुलासे के साथ खड़ी हुई है। कर्णान युग में तो है ही कई जगह, लेकिन अन्यत्र जो दूसरे ग्रंथ हैं वहाँ इस विस्तार के साथ ये चर्चा नहीं आती। जहाँ भी कर्म बंध की चर्चा आती है वहाँ सारे कर्मों से कर्मों का बंध होता है, ऐसी चर्चा सामान्य रूप से कही जाती है।
लेकिन मोक्षण प्रकाशक में जो नवीन कर्मबंध की प्रक्रिया की बात की तो वहाँ मुख्य ये बात कही कि कर्मबंध के लिए मूल कारण मोहिनी कर्म का उदय है, शेष कर्मों के उदय से कर्मबंध का कोई संबंध नहीं है। खैर जब अपन वो पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। तो दूसरे अध्याय में कर्म की जो अनेक प्रकार की प्रकृतियाँ हैं उनकी चर्चा कर करके उसको पूरा किया। फिर तीसरे अध्याय में उनके कारण से जो जीव की अवस्थाएं हो रही और उसके दो एंगल, एक तो गतियों के आधार से, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि के दुख, और उधर फिर उसके आधार से, पर्याय के आधार से। ये पूरे तीसरे अध्याय का उपसंहार है। तीसरे अध्याय को अगर आप देखना चाहो तो 6 ढाला की पहली ढाल, अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करने के मूड में हो तो 6 ढाला की पहली ढाल की कई पंक्तियां आपको मोक्षण प्रकाशक में दिखाई देंगी, है ना। पहली ढाल जो है ना, संसार दुख का स्वरूप में जीव के 4 गति के दुखों का वर्णन जो है, और ये तीसरे अध्याय में जो वर्णन है वो वर्णन आपको एज इट इज वहाँ दिखाई देगा। तीसरे अध्याय में टोडरमल जी ने एक बात बहुत मार के कही तीसरे अध्याय में, क्योंकि सब अध्याय के उपसंहार में उन्होंने एक बात और यहाँ कह देता हूँ, तत्व और उपदेश 2 प्रकार की बातें कही गई। तो उपदेश माने उस तत्व की चर्चा के बाद उसमें से आत्महित का प्रयोजन खड़ा किया, और ये टोडरमल जी ने हर अध्याय के अंत में किया है। देखो जैसे तीसरे अध्याय के अंत में ये है ना, इस प्रकार अनादि संसार, नहीं ये तो दूसरा अध्याय, अब देखो, हे भव हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बताए सो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, ऐसी फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम जो कह रहे वो बिल्कुल मत मानो, हम तो केवल पिक्चर दिखा रहे। पिक्चर देख करके अपने अनुभव से विचार करो, अपनी बुद्धि से विचार करो कि हमने जो तुम्हें बताया है सो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, तुझ पे बीतते हैं कि नहीं। अब जो जिस गति में उस गति के हिसाब से समझ ले, जो मनुष्य गति में मनुष्य गति में समझ ले, जो पंचेंद्री वाले हैं पंचेंद्री के हिसाब से समझ ले, वे जो सैनी है वे सैनी के हिसाब से समझ लें, जो असैनी है वे असैनी के हिसाब से समझ लें। यहाँ तो अपनी बात है कि हम जो बताया वो बीतते हैं कि नहीं, पहले डिसाइड करो। फिर उन दुखों को निपटने के लिए तुम जो करते हो वो ठीक नहीं है, ये हमने कही कि तुम्हें फोड़ा है और उसको मिटाने के लिए तुम जो दवाई खा रहे हो ये दवाई गलत है, इससे फोड़ा दूर का दुख दूर नहीं होगा, ये भी निर्णय तुम ही करो, हमारी कहीं मत मानो। और उसके बाद फिर उसके विपरीत कि यहाँ तो दुख है और इससे विपरीत कहीं और सुख है, तो अगर इतनी बातें तुम्हें समझ में आए तो उसका फिर जो उपाय बताते वो हम बताते, फिर उसमें आंख बंद करके चलो। तो कोई वैद्य के पास जाए, वैद्य का उदाहरण भी कंटिन्यू कई अध्यायों में चलता है कि हाथ देख के तुम्हें ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, हाँ इसका मतलब ये है कि तुम्हें पेट में दर्द है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें निमोनिया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें फला है। फिर अब मैंने तुम्हें जो पुड़ियाँ दी हैं उनको वैसी खाना, और उसके साथ जो जो नहीं खाने के लिए कहा है वो नहीं खाना, तो ठीक हो जाओगे। ये प्रक्रिया है ना। तो हमने जो तुम्हें दुख बताए वे समझो, फिर उनको मिटाने के लिए तुम उपाय करते हुए गलत बताए ये समझो, मोक्ष में सुख बताया ये समझो। ये 3 चीज़ें स्वीकृत हों तो चौथी चीज़ को तुम ब्लाइंड फॉलोअर हो जाओ। क्यों? कि चौथी चीज़ को तुम एविडेंस नहीं है हमारे पास, पर दूसरों की एविडेंस तो खूब है हमारे पास, अरहंत सिद्धों की तो लाइन लगी है, लेकिन सेल्फ एविडेंस नहीं है ना। संसार के दुख के लिए तो खुद की एविडेंस है कि हमने तो संसार में दुख बताया सो तुम्हें महसूस होता है कि नहीं, तो ये तो अपने अनुभव से प्रमाण कर। लेकिन मोक्ष मार्ग में चलो तो उसकी एविडेंस तुम्हारे पास नहीं, तो फिर अब हमने जो तुम्हें उपाय बताते हैं वो उपाय कर तो तुम्हारा गारंटेड कल्याण होगा। ये हर अध्याय के अंत में अविनाशी कल्याण होगा, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा उपकार होगा, हर अध्याय के अंत में होगा। देखो निकालो, आप पहले अध्याय का अंत निकालो।
देखो 20 पेज, इसके अभ्यास में प्रवर्तो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरा अध्याय बढ़ो 44, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। आगे चलो फिर 75, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। तो 5वें पे 167, वहां प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। 192, अपना कल्याण करो। फिर 7वें में 270, यहाँ कल्याण नहीं लिखा, पर ये मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। फिर 8वें में है कि नहीं है, और फिर 9 में तो हो ही नहीं पाए, इसलिए 9 की बात करने का कोई मतलब है ना। तो माने हर अध्याय के अंत में अविनाशी कल्याण होगा, तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, तुम्हें सुख होगा, इस प्रकार का आशीर्वादात्मक अथवा स्वस्तित्मक जो वाक्य है उसकी चर्चा वहाँ की गई है। तो चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में ये हुआ। तीसरे अध्याय के बाद से फिर वो मोक्षमार्ग प्रकाशक के निरूपण की बात चालू हुई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मिथ्यात्व की चर्चा शुरू की। तो सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व की, फिर 5वें और 6वें में अग्रहित में चौथे में अग्रहित मिथ्यात्व की, 5वें और 6वें में ग्रहित मिथ्यात्व की, और 7वें में भी ग्रहित मिथ्यात्व की, 8वें में शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, और 9वें में मोक्षमार्ग प्रकाशक की शुरुआत की जो अधूरी रह गई। अधूरी क्या रह गई? शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक का क्रम है। एक बात और यहाँ इसी प्रसंग में कह देता हूँ कि यद्यपि ग्रहित की चर्चा शास्त्रों में पहले भी आती है, लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक में जिस विस्तार के साथ आई है और इसका भेद जितनी गहराई के साथ यहाँ किया गया है, छेड़ालाकार ने भी इसके बाद इसको फॉलो किया है ना, वो उस गहराई के साथ अन्य ग्रंथों में इसके पहले वहाँ देखने इतना नहीं मिलता। और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करते समय टोडरमल जी ने जो सामान्यतः अजैन धर्म से संबंधित जो मत हैं उनकी चर्चा तो की, लेकिन जैन मतों की चर्चा भी की। उस जैन मतों की चर्चा करते समय भी आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने श्वेतांबर मत की समीक्षा भी की, और श्वेतांबर मत की समीक्षा उन्होंने कहाँ की? 5वें अध्याय में, 5वें 6वें में, 5वें में है ना, 5वें में। और 5वें में कहाँ? जहाँ उन्होंने अन्य मत की समीक्षा की। अन्य मत माने जहाँ समझ लो वैष्णव मत की समीक्षा की, मुस्लिम मत की समीक्षा की, दूसरे मतों की समीक्षा की, उसी के साथ उन्होंने श्वेतांबर मत की समीक्षा भी की। और फिर 6वें अध्याय में कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, समझ लो जो कल्पित देवी देवता जनमानस में जो जिनका कोई सत्ता ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी देवी देवताओं की चर्चा 6वें अध्याय में, और 7वें अध्याय में जो सूक्ष्म मिथ्यात्व उसकी चर्चा की गई है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक की सामान्य विषय वस्तु है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। देखो पढ़ने में अपन फिर वही चक्कर है, शब्द टू शब्द पढ़ो तो फिर वैसे ही होता है। मैं इस बार ऐसा सोच रहा था कि अपन शब्द टू शब्द नहीं पढ़ें, ठीक है, कि जो बातें हमें कहनी है वे हम कहें, और उसके बाद आप उसको पहले पढ़ लो और रूम पे पढ़ लो, लेकिन फिर हमें पक्का भरोसा है कि आप ऐसा करोगे ही नहीं। सोचो, बोलो। ट्रेडिशनल पद्धति है। चलो करो, आज शुरुआत तो करें, करो। नमः सिद्धेभ्य। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पहला अधिकार
पीठबंध प्ररूपण। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, देखो इसमें भी आपको देखने वाली बात है कि अध्यात्म शास्त्र अगर आप देखेंगे, अगर मंगलाचरणों का आप कंपैरिजन करना चाहें, जैसे मुखण प्रकाशक की गोष्ठी आप जब रखो तो आप कर सकते हो कि इनके मंगलाचरणों का अन्य मंगलाचरणों के साथ तुलना। तो अध्यात्म ग्रंथों में जहाँ मंगलाचरण किया गया है वहाँ मुख्यतः आत्मा को अथवा वितरा विज्ञान को अथवा समझ लो द्रव्य को नमस्कार करने की पद्धति रखी गई है, चाहे समय सार में हो, चाहे मुखण प्रकाशक में हो, चाहे प्रवचन सार में हो, चाहे और कहीं भी हो, ठीक है। लेकिन इससे इतर प्रथमानुयोग है अथवा चरणानुयोग है, वहाँ जब कभी मंगलाचरण करने की पद्धति शुरू हुई तो वहाँ देवशास्त्र गुरु को हैं, वहाँ गुरुओं को और शास्त्रों को और देवों को नमस्कार किया गया है। अध्यात्म शास्त्रों में द्रव्यानुयोग में मुख्यतः से बीतरा विज्ञान को नमस्कार करने की बात हुई, लेकिन बीतरा विज्ञान पर्टिकुलर शब्द इस मतलब टोडरमल जी ने खड़ा किया। संस्कृत में तो कई जगह है, लेकिन बीतरा विज्ञान ऐसा एक शब्द है, ऐसा मतलब टोडरमल जी की खोज कहो या उनने लिखा ऐसा समझो, ठीक है। चलो, समाज के आप अनेक अर्थ कर सकते हो। समाज का जो प्रचलित अर्थ है वो भी कर सकते हो, समाज का अर्थ जो आत्मा के अनंत गुण हैं वे भी कर सकते हो, अनेक ढंग से उसके अर्थ कर सकते हो। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। रामो अरहंताणं रामो सिद्धाणं रामो आयरीयाणं, यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। नमो अरहद्भ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः आचार्यभ्य, नमः उपाध्यायेभ्य, नमो लोके साधु सर्व साधुभ्य। तथा इसका अर्थ ऐसा है, नमस्कार अरहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अरहंतों का स्वरूप, वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अब देखो, आप अगर भाषा का सौंदर्य देखना हो, यद्यपि आप एक एक अर्थ का आप ऐसा विस्तार करोगे, अलग अलग अर्थ निकालो तो आप प्रवचन कर रहे हो, फिर क्लास नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टोडरमल जी के समय में गद्य की क्या बोलना चाहिए परिष्कृतता देखनी हो कि उस समय कितना एक कल सूचना कौन दे रहा है, कल या परसों में कौन दे रहा था सूचना? शाम को, कल या परसों कोई सूचना दे रहा था ना, कोई परसों की, कल तो हम थे ही नहीं, परसों भी नहीं, नरसों की। हाँ शायद कौन अभय था, कौन था, मुझे नाम तो ख्याल में नहीं आया। कैसा बोलते हैं यार, अगर रिकॉर्डिंग हो तो सुनना नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये तुम लोग को ये बोलना भी सीखना चाहिए कि गोष्ठी तुम कोई भी सूचना दे रहे हो तो शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए कि तुम तो अपनी स्टाइल में अपने जैसे कक्षा के 4 बच्चों के साथ बात करते हो वैसी सूचना दे रहे हो। बैठो, माने वो एक डिसेंट तरीके से सब चीज़ वैसी होनी चाहिए। उसमें आपको भाषा का, शब्दों के गठन का, शब्दों के चयन का, सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। आज वो गाना वो कौन गा रहा था, पढ़ रहा था जयमाला माइक से, समके अगर तुम्हें रोते रोते पढ़ना तो पढ़ता काय को है तुम्हें यहाँ ख्याल में नहीं आता, स्पीकर पे सब ख्याल में आता है। या तो उत्साह से पढ़ो, तो और कोई गाने वाला अच्छा नहीं है बीके, तो मत पढ़ो माइक से। फिर हाँ, मैंने माइक से पढ़ना भी और बिल्कुल, और ये अंतिम पद कैसा गा रहा था, ऐसे ही गाया जा रहा था वो उसको पता ही नहीं था का है, बाद में गाते गाते गड़बड़ हो गया।
ये सीखने की जगह है, यहाँ हर चीज़ की सावधानी रखो, फिर तो तुम्हें टोकने वाला कोई है ही नहीं। अंधों में काने राजा कौन ने देखे। चलो यहाँ सॉरी, हमें इस बात के लिए बात खड़ी की थी कि देखो 5 जगह है ना, एक ही बात को टोडरमल जी ने कितने अलग अलग शब्दों से यूज़ किया। देखो अरहंतों के स्वरूप में, बात पूरी होने दोगे ना तो बोलूँ। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, फिर सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, आचार्य उपाध्याय के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, और फिर अब इसके बाद फिर नहीं है, पर 3 जगह उन्होंने लिखा और एक ही बात के लिए उन्होंने 3 अलग अलग शब्द यूज़ किए। अब आप अर्थ अलग अलग निकालना चाहो तो अर्थ अलग अलग निकालो, लेकिन सामान्यतः ये भाषा का सौंदर्य है। जैसे आप जब संस्कृत में अन्वय वगैरह लिखते हो ना, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक वाक्य, एक चीज़ को अगर 3 बार दोहरा रहे हो तो उसको आप अलग अलग शब्दों से लिखोगे तो वो अपने आप लोगों को ख्याल में आएगा कि ये विद्यार्थी भाषा का जानकार है। नहीं तो बस वही है, इति लिखे थे, इति लिखे थे, इति लिखे थे, इति लिखे थे, एक ही बात को सब जगह रिपीट कर सकते हो। बोलो, अगर खड़े होके बोलोगे तो शायद अच्छे लगोगे। चलो बोलो। नमोकार मंत्र पहले अपन जब भी मंगलाचरण करते हैं तो नमोकार मंत्र का पहला करते हैं, तो यहाँ पे नमोकार मंत्र को पहले क्यों नहीं रखा? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो उन्होंने सबसे पहले अपना पद बनाया, फिर ग्रंथ की शुरुआत के पहले नमोकार मंत्र लिखा। वो जरूरी थोड़ी है, मालूम नहीं भी लिखते नमोकार मंत्र तो नहीं लिखते। कोई कानून तो है नहीं कि आपको नमोकार मंत्र पढ़ करके ही कोई काम करना चाहिए। माने इस प्रश्न का कोई सेंस नहीं है। तुमने बात उठाई ठीक है, अब उन्हें तो चूंकि पंचपरमेश्वर का स्वरूप बताना था इसलिए नमोकार मंत्र का स्मरण किया और उसके बहाने फिर पंचपरमेश्वर का स्वरूप बताएंगे, सिर्फ इतना ही है। माने ऐसा नहीं है कि उन्होंने नमोकार मंत्र बाद में लिखा और पहले उन्होंने अपना लिखा तो उन्होंने अपमान किया। और फिर भी अगर तुम्हें अर्थ निकालना हो तो कह सकते हो कि नमोकार मंत्र कार्य है और वो कारण है, इसलिए कारण पहले और कार्य बाद में। तो पहले वितरा विज्ञान को ध्याओगे तो पंचपरमेश्वरी रूप बनोगे। माने कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। चलो अरहंतों के नहीं, पर ये जवाब सही नहीं है। ये तो तुमने कई, इसलिए मैंने खड़ा किया तुक्का। सिर्फ अब कोई भी फ्लो में लिखता है तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं होता है। उनके मन में जो फ्लो आया वो उन्होंने लिख दिया, पर समीक्षक लोग उसके बारे में फिर विचार उठाते हैं कि उन्होंने ये ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो हर चीज़ का विशेष अर्थ भी होता है, तो आप अर्थ विचार करना चाहो तो अर्थ विचार भी कर सकते हो। अरहंतों का स्वरूप, वहाँ प्रथम अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। देखो वहाँ अब इसमें आप नंबर डालो, जो ग्रस्तपना त्याग कर 1 नंबर, फिर मुनि धर्म अंगीकार करके 2 नंबर, निज स्वभाव साधन द्वारा 3 नंबर, और 4 घातीय कर्मों का क्षय करके 4 नंबर, और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए फल। ये तो ही प्रोसेस कहाँ तक कि ग्रस्तपना त्याग कर। अब ग्रस्तपना के लिए अपन जब विस्तार करते हो तो प्रवचनों में आपने कई बार सबके मुंह से सुना है कि गृहस्थी नहीं छोड़नी है। गृहस्थी का जो भाव है उसमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो परिणाम है वो परिणाम छोड़ो तो ग्रस्तपना छूटा। जैसे कहेंगे मिथ्यात्व छोड़ो, है ना। मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं भोगता हूँ, परद्रव्य मुझे सुखी करेगा, परद्रव्य मुझे दुखी करेगा, ये परिणाम छूटे बिना गृहस्थी छूटी तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे है ना कि आपने गृहस्थी तो छोड़ दी और ग्रस्तपना नहीं छोड़ा। तो पहले आप एक परिवार के पेट पालने की चिंता करते थे, अब 100 परिवारों के पेट पालने की चिंता करते हो। पहले एक घर की चिंता करते थे, अब 100 घर की चिंता करते हो। पहले एक समाज की चिंता करते थे, अब गांव भर की चिंता करते हो। तो ग्रस्तपना छूटेगा तो फिर सब चीज छूटेगी। असली छूटना तो वो है। माने ग्रस्तपना माने क्या कि उसमें सुख बुद्धि। और अगर ग्रस्तपने को आपको बड़े अर्थ में ग्रहण करना है तो ग्रस्तपना अकेला वो स्त्री पुत्र आदि का राग नहीं, ग्रस्तपना माने संसार के प्रति सुख बुद्धि।
और उसको और विस्तार करना तो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो ममत्व है, एकत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, वो छूटे, उसका नाम है ग्रस्तपना छूटना। अब फिर वही बात है कि अपन इसमें विस्तार करो तो आप इसी शब्द में पूरा प्रवचन कर सकते हो, अपन अभी प्रवचन तो कर नहीं रहे। तो आपको ऐसे ग्रस्तपना को आप कई एंगल से देख सकते हो कि ग्रस्तपना अकेला वो पर्टिकुलर एक क्रिया विशेष का नाम नहीं है, ओवरऑल संसार के प्रति विरक्ति का परिणाम। और विरक्ति का परिणाम माने अब इसमें सुख बुद्धि नहीं है, और वो विरक्ति वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो टू वे है। माने अकेली नास्ती नहीं है, अस्थि के साथ नास्ती है कि हमें कहीं सुख बुद्धि दिखाई दे रही है इसलिए इसके प्रति सुख बुद्धि खत्म हो गई है। माने ऐसा नहीं है कि यहाँ से तो मजा है ही नहीं तो यहाँ से तो चलो, और दूसरी जगह हमें मिले नहीं तो हम सड़क पे खड़े हो गए। तो ग्रस्तपना त्याग कर माने वे जंगल गए, तो जंगल में दुख है ऐसा नहीं कि कष्टों में मोक्ष मिलता है। अब फिर वो अब विचार आता तो ऐसी चर्चा करने का मन होने लगता है कि जंगल गए तो अब जंगल में पसीना बहाएंगे, उपसर्ग सहेंगे, परिसर सहेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्हें वो अपनी आत्मा मिल गई, उन्हें जो प्रयोजनभूत वस्तु थी वो मिल गई, काम हो गया तो बाकी सब चीज़ें छूट गई। इसका नाम है ग्रस्तपना छोड़कर। और फिर उसका सेकंड एक्शन का आया कि मुनिपना अंगीकार का। ग्रस्ती छूटी तो क्या आएगा कि मुनिपना आएगा। अब ये मुनिपना में फिर वही बात कि अकेला मुनिपना माने वो 28 मूलगुण की क्रिया नहीं, माने वो 3 कसाय के अभाव पूर्वक जो आत्मा की शुद्धता असली जो मुनि दशा है वो मुनि दशा की बात है। और उसके साथ ये 28 मूलगुण का जो पालन है वो तो स्वाभाविक है, सहज है। नहीं तो आप 28 मूलगुण सोच के पालते रहोगे कि भैया भाषा समिति ऐसे करनी चाहिए, ईद समिति ऐसे चलनी चाहिए, उपवास ऐसे, एक आसन ऐसे, और समझ लो स्वाध्याय ऐसे, फिर सामायिक ऐसे, फिर सटावस्तक ऐसे, पालते रहो। वो भी है, माने ऐसा नहीं कि उसका निषेध है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। मुख्य है अंतरंग की निवृत्ति। अंतरंग की निवृत्ति आएगी तो बाहर में सहजता स्वाभाविक आएगी, नहीं तो बाहर की स्वाभाविकता तो कृत्रिम भी उड़ी जा सकती है। इसलिए कहते हैं अंदर से बाहर की व्याप्ति तो पक्की है, पर बाहर से अंदर की व्याप्ति की कोई गारंटी। बाहर में नग्नपना हो तो अंदर में नग्नपना होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन अगर अंदर नग्नपना है तो बाहर वस्त्र नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो मन में तो कोई हमारा विचार है ही नहीं, मन में तो हमें कोई परिणाम है ही नहीं, हम तो बिल्कुल। अरे भैया, बाहर की क्रिया भी उसकी अनुवर्ती है। माने जिस गुणस्थान के योग्य आपके विचार होने लगेंगे, उस गुणस्थान के योग्य जो बाहर की क्रिया है, समझ लो 5वां गुणस्थान है तो 5वें गुणस्थान के योग्य, 6वां 7वां गुणस्थान है तो 6वें 7वें गुणस्थान के योग्य। क्रिया हुए बिना रहेगी नहीं, भूमिका आए बिना रहेगी नहीं। ऐसा नहीं होता कि 6वें गुणस्थान के योग्य परिणाम तो हो और बहिरंग की भूमिका ना हो, 5वें गुणस्थान के योग्य परिणाम तो हो और बहिरंग की क्रिया। ऐसा तो हो सकता है कि बहिरंग की क्रिया हो, परिणाम ना हो, कि 6वें गुणस्थान के योग्य परिणाम नहीं हो और नग्न दिगंबर दशा हो, ये तो हो सकता है। लेकिन परिणाम हो और दशा ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा, ये वो हथियार है कि जिस हथियार से 4 कर्मों का अभाव किया गया, 4 घातीय कर्मों का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। कोई बोलना नहीं, जरा भैया खड़े हो, ये 4 घातीय कर्म ही क्यों लिखे? तो कर्म तो 8 हो गए, क्यों? तो घातीय कर्म के रहने से क्या फर्क पड़ता है? बैठो भाई, क्योंकि अरहंत की बात कर रहे हैं, तो अरहंत के केवल 4 घातीय कर्म ही नष्ट हुए। 4 घातीय कौन कौन से होते? वेदनी के अंतराय, 4 अघातीय कर्मों के नाम बता जल्दी। हाँ तो वही हाँ, बैठो बैठो, पीछे सबसे पीछे। हाँ हाँ, प्रश्न क्या था मेरा? बोलो।
इतनी देर में तो फैल, ये तो तुमने सोच सोच के बोल दिए। 8 कर्म में से 4 जो बोल दिए गए, बाकी तुमने याद कर लिए। 4 घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ये कौन से हैं? और अघातिया, भेदनी। भेदनी काय में आता? घातिया में क्या अघातिया में? अघातिया में। घातिया में क्यों नहीं आता है? अरे क्यों आता? ये तो पूछ रहा हूँ, घाती कर्म की परिभाषा बोल दो। चलो, वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा जो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। देखो, अरहंत के स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो ये है, 4 घातीय कर्म खत्म हुए ना, तो उसमें क्या रिजल्ट क्या आया कि अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। अब अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। तो अनंत ज्ञान से वे सारे लोकालोक को जानते हैं। ये जैन दर्शन का बेस है। मैंने शायद यहाँ भी ये प्रवचन किया था और कहाँ के प्रवचन में मैंने ये बात कही भी थी बहुत विस्तार से, कि जैन दर्शन का अगर कोई बेस है, जैन दर्शन की कोई, अभी उस दिन फेडरेशन की पूजन में कही थी कि जैन दर्शन का कोई बेस है तो सर्वज्ञता है। क्यों? क्योंकि और कोई तरीका, अरे यार बस 5 मिनट पूरा करके बैठते हो। देखो, समझना एक बार बात कि जैन दर्शन में आपके पास कोई भी वस्तु की प्रामाणिकता का अंतिम आधार क्या है? अंतिम आधार सोचो भाई। शास्त्र में लिखी तो शास्त्र में लिखी तो व्हाट इज द प्रूफ? सही है, मुनराज ने कही, उनने लिखे, जिनने लिखे उसकी जिम्मेवारी उनकी, कि उनने कही उसका क्या प्रूफ? कि कुंद आचार्य ने कही, कुंद का क्या प्रूफ? भाई उनने जो बात कही वो सच है, इसका क्या प्रमाण? गणधर ने कही, गणधर ने कही वो सही है, इसका क्या प्रमाण? माने कोई भी बात का अंतिम प्रमाणिक आधार सिर्फ और सिर्फ सर्वज्ञता है, इसके अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है। अब मैं थोड़ी बात कहूं, प्रथमान योग में जितने विषय कहे गए, तुम 1 सेकंड के लिए सोचो कि अपन सर्वज्ञ को नहीं मानते। कल्पना करो क्या अपन लोग सर्वज्ञ को खड़ा नहीं करेंगे? अब प्रथमान योग में से कौन सी बात सिद्ध करोगे? श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र को खड़ा करो सर्वज्ञ के बिना। महावीर भगवान को खड़ा करो। 169 महापुरुष होते हैं, 63 साल का महापुरुष होते हैं, खड़े करो। प्रमाणिकता का आधार क्या? कि दिव्य ध्वनि में ये बात आई है कि 24 अनंत होती हैं, हर 24 में, हर उत्सर्ग में 24 होती है, और तीर्थंकर 24 ही होते हैं। बोलो, प्रथमान योग में जिनकी कथा है, अगर आप सर्वज्ञ को गोल करो तो उनकी कथा भी कैसे खड़ी रहेगी? चलो कोई बात नहीं, प्रथमान योग छोड़ो। कर्णान योग, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है, चाहे वो समझ लो कर्मों का वर्णन हो चाहे लोक का वर्णन, 2 विषय हैं कर्णान योग के हैं। उसको तो बिना केवल ज्ञान के कोई सिद्ध कर ही नहीं सकता। ठीक है, चरणान योग में भी अधिकांश विषय बिना सर्वज्ञ के आप कैसे सिद्ध करो? आलू में अनंत निगोदियां इसलिए नहीं खाने चाहिए, ये बहुबीजा है इसलिए अभक्ष है। अब बोलो सब कुछ है, पेड़ पे उगता है, ऊपर है, बहुबीजा है। अब बहुबीजा है इसलिए अभक्ष, इसका क्या आधार है? मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार आज तक नहीं है। तात्कालिक आम, इसके बाद खाने योग्य होता है, इसके बाद खाने योग्य नहीं होता है। ये वस्तु इतने दिन बाद खाने योग्य, ये इतने दिन बाद खाने योग्य नहीं। ये इन सब चीज़ों की प्रामाणिकता के आधार के लिए एक लिमिट का विज्ञान भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है भैया हमारे बस की नहीं है। आखिरकार सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से तो चल रहा है कि ये शास्त्र में कहा गया, हमें नहीं मालूम, जो जिनवाणी में कहा है वो हमें मान्य है।
अब दही बिना बैक्टीरिया के पैदा नहीं होता, ऐसा विज्ञान कहता है। और हम कहते हैं कि मर्यादा सहित जमाया जाए, उस प्रक्रिया से को फॉलो करके किया जाए तो भक्ष्य है, खाने योग्य है। अब कितने विषय ऐसे हैं जिन पे बहस हो सकती है। आखिरकार आप क्या कह के निपटते हो? जिनवाणी में कहिए। ऐसे ही है वो पानी को प्रासुक करना, ये का है? फिर वो अंतर 24 घंटे बाद वो काम का नहीं रहता, ये का है? ये सब शास्त्र की कथन ही तो हैं। माने कई चीज़ें तो विज्ञान से भी कंट्रोडिक्टरी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें प्रमाण का है केवली की सत्ता। ठीक है, अब चलो द्रव्ययान योग में द्रव्य कितने होते हैं? किसने देखे? केवल ज्ञान को छोड़ो आप, बस फिर खड़ी करो, कौन सी बात खड़ी करते हो? तत्व तो 7 होते हैं। वो छोड़ो, मैं आत्मा हूं और मैं अनंत गुण वाला हूं। बोलो, अपनी आत्मा के अनंत गुण मैं अपने अनुभव से जान सकता हूं क्या? कि सिवाय केवल ज्ञान के अलावा कोई सहारा नहीं हमारे पास? सोचना। मैं ये बात क्यों खड़ी कर रहा हूं कि जैन दर्शन में केवल ज्ञान के स्वरूप का निर्णय बहुत अनिवार्य विषय है। जैसे कहते हैं देव की श्रद्धा, सर्वज्ञता के बिना कोई चीज खड़ी नहीं है। और सर्वज्ञता माने देव की सत्ता, देव का स्वरूप, और देव के स्वरूप का निर्णय ना हो तो कोई चीज खड़ी नहीं होगी। सम्यक दर्शन के लिए मूलभूत वस्तु है। इसलिए देवसाद गुरु का सम्यक दर्शन का श्रद्धांत सम्यक दर्शन के लिए प्रथम बात के उद्देश्य, और शास्त्र गुरु तो उसके अनुवर्ती हैं, इसलिए कहा ही वास्तव में तो देव का स्वरूप। ठीक है, अब आज अपन ज़्यादा मिसगाइड हो गए, विषयांतर ज़्यादा हो गए, कल से अपन नहीं होएंगे और इतना विस्तार इस ढंग से नहीं करेंगे, थोड़ा अपन तेजी से चलेंगे। लाओ हम बोल सकते हैं रोल नंबर